रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम माह सयाम के तीसरे रोज़े के लिए सहरी की तैयारियों में मशगूल। घरों में दस्तरखान सज गए, होटलों में परदेसी सहरी में मसरूफ। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का पहली मुलाकात में अली मीन गंडापुर का खैर मकदम। कहा, चारों सूबे विफाकी इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अली मीन गंडापुर ने सूबे को दरपेश माली मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहते हैं मुलाकात मुस्बत रही। बानी PTI से मुलाकात का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात की यकीन दहानी कराई। एहसन इकबाल बोले, सियासत अपनी अपनी, रियासत सांझी। IMF से मुज़ाकरात के बाद वाजिबात पर इजलास बुलाएंगे। IMF का जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने का फैसला होगा। आलमी मालियाती फंड से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत भी मुतवक्के। पाकिस्तान 6 से 8 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर दी। हुकूमती अखराजात में कमी और टैक्स वसूली में इजाफा किया गया। बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने की शर्त भी पूरी हो चुकी। माशी सूरत हाल बेहतर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास आज दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी। 7 रुकनी कमेटी की सरबराही डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन करेंगे। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। ताखीरी हरपों और रुकावटों को दूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज़ मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीनी मॉडल की तक़लीद करनी चाहिए। ये एक अजीम कामयाबी का नमूना है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। चीन के सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात पर इज़हार तशक्कुर। दौरा चीन की दावत भी कबूल कर ली। PTI ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लेने के लिए यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्की मुफाद से खेल रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ के इल्ज़ामात झूठ का पुलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा, अवाम का मैंडेट चुराकर ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को बलवतनी का दर्स दे रहे हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद की अलग अलग अपीलों की समाअत। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का महकमे दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन चैलेंज। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा उमर अयूब का दावा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ हमारे पास बानी PTI से मुलाकात के कोर्ट ऑर्डर्स थे। हमें कह दिया गया यहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, मुलाकात नहीं होगी। इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। कौमी असम्बली के अरकान रमेश कुमार और सोफिया सईद शाह ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने नए अरकान से हल्फ लिया।
सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा, तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। ज़िमनी इलेक्शन इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए जुल्फी बुखारी और हामिद खान के नाम फाइनल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली के 6, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी 21 अप्रैल को शेड्यूल के लिए आरोस और DROs का तकर्रुर भी कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली। सरकारी तौर पर शहीद करार देने और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का मुतालबा। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनों के लिए निशान जुल्फिकार अली भुट्टो अवार्ड कायम करने पर जोर। बैरिस्टर गौहर बोले, हमें इस तहरीक से इत्तेफाक नहीं। शाजिया मरी ने जवाब दिया कि 44 साल बाद फैसला आने पर खुश होना चाहिए। अफसोस हुआ आपकी इस सोच पर। अवाम के मुहाफिज ही कानून शिकनी करने लगे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम छीनने का इल्जाम। कराची के SHO थाना ज़मान टाउन राल रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरंगी गोदाम चरंगी के करीब AVCC पुलिस की कार्रवाई में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्दों की सेहत का दिन। हर साल लाखों अफराद गुर्दों की बीमारियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। महकमे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख के करीब अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। मरीजों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफा हो रहा है। हर साल 20,000 पाकिस्तानी गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से जिंदगी की बाजी हार बैठते हैं। एक तरफ गैस की बंदिश, दूसरी जानिब LPG भी महंगी। रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को मुश्किलात का सामना। सहरो इफ्तार के वक्त लाहौर, नारोवाल, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस गायब। हुकूमत की जानिब से सहरो इफ्तार के वक्त गैस बंद न होने का दावा महज दावा ही रहा। शहरियों की हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश की भी शिकायत। हस्बे रिवायत रमज़ान में महंगाई का तूफान। हुकूमती इक़दामात बेसूद। प्याज के सरकारी निर्ख में 23 रुपये किलो इजाफा। कीमत 255 रुपये मुकर्रर। बाजार में प्याज 300 रुपये किलो तक जा पहुँचे। टमाटर की सरकारी कीमत 148 रुपये 180 रुपये में फ़रोख्त। 605 रुपये कीमत वाला लहसुन 780 रुपये किलो बिकने लगा। अदरक के सरकारी निर्ख 515, मार्केट में 650 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू, पालक, हरी मिर्च और लीमू भी मुकर्रर कीमत से ज़ायद में बेचे जा रहे हैं। सेब की सरकारी कीमत 330, 400 में फ़रोख्त। ग्राम फरोशों ने केले, अनार, अमरूद और खजूर के निर्ख भी खुद साख्ता बढ़ा दिए। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए की रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। 44 लाख से ज्यादा खानदानों को 5,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। 9 लाख टन गंदुम की खरीदारी का हदफ भी मुकर्रर। रमज़ान मुबारक में मौसम ठंडा हो गया। एबटाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद और लोअर दीर समेत बालाई इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी। एबटाबाद गलियात के लिंक रोड्स बंद होने से मकामी लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। लकी, मरवत, पारा चनार, कुरम और मुज़ाफ़ात में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान में बारिशों का नया तूफ़ानी स्पेल। मगरबी अजला और साहली पट्टी के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तूफ़ानी। पाक फ़ौज सिविल इदारों से मिलकर इमदादी कामों में मसरूफ़। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। लाहौर, फैसलाबाद और खुशाब समेत पंजाब के बाद शहरों में रिमझिम। कराची में मतलब जुज़वी अब्र आलूद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। बुनेर, सवाबी, मर्दान कोहाट, लोअर दीर, अपर दीर, भक्कर और दीगर शहरों में झटके महसूस किए गए।
रिएक्टर स्केल पर जल्ज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 130 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला था। PSL प्लेऑफ मरहले का आज से आगाज। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबल होंगी। ग्रुप मरहले में मुल्तान सुल्तान्स 14 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, पेशावर ज़ल्मी की 13 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के 11-11 पॉइंट्स, कराची किंग्स 8 और लाहौर के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स ले सकी। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन का पहला नंबर, इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दर्जे तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के डेल मिचेल का चौथा नंबर। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 5वीं पोजीशन पर।